सभी को नमस्कार। हमारे इस परफेक्ट हेल्थ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम अपने जो योग में हम प्राणायाम सीरीज़ को जो हम दिखा रहे हैं आपको, आज उस सीरीज़ में हम आपको प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। ये दो प्राणायाम आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बाह्य प्राणायाम, जो कि कपालभाति के बाद किया जाता है, और इसको करने की विधि इस प्रकार है। आप मेरे को करता हुआ देखेंगे एक बार। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। बाह्य प्राणायाम में हम पहले सांस को भीतर भरते हैं, उसके बाद सांस को पूरा दम लगा के बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद फिर सांस को रोक देते हैं, फिर लेते नहीं हैं उसको। रोकने के बाद फिर हम 3 बंद लगाते हैं। पेट को अंदर की ओर दबाते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं या अंदर की ओर दबाते हैं, पीठ से लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं उड्डयन बंद। थोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं, इसको कहते हैं जालंधर बंद। और जो हमारा एनस पार्ट है, मूल भाग है, उसको ऊपर की ओर खींचते हैं, उसको कहते हैं मूलाधार बंद। तो 3 बंद एक साथ लगते हैं और फिर ये हो जाता है बाह्य प्राणायाम। तो एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ अच्छे से, एक बार पुनः, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि कैसे ये करना होता है। सांस अंदर भरा, सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया। और सांस भरते हुए वापस आए। तो इस प्रकार अंदर ही अंदर मैंने तीनों बंद लगाए। ये था पेट वाला उड्डयन बंद, थोड़ी वाला था जालंधर बंद, और जो एनस को अंदर ही अंदर खींच के ऊपर की ओर हम दबा के रखते हैं, उसको कहते हैं मूल बंद। तो ये तीनों बंदों को एक साथ लगाना होता है और ये हमारा हो जाता है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम हमारे उदर से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, इंडाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। गैस आदि समस्या के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये बाह्य प्राणायाम हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख को बढ़ाता है और हमारे पेट को लचीला बनाता है, और हमारे जो पेन क्रियाज उनको एक्टिवेट करता है। तो शुगर के लिए भी बहुत लाभकारी है ये बाह्य प्राणायाम से। जो विशेष रूप से ये योग साधकों के लिए है, जो योग में अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाह्य प्राणायाम करने से उनकी कुंडली जागरण में उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो कुंडली जागरण के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, और इसको जितनी देर रोकते हैं उतनी ज़्यादा हम इसको कुंडली को जागरण करने में हमारी को ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन शुरुआत में इसको ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए, थोड़ी देर रोका और फिर वापस आ जाना। ये 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। विशेष सावधानी ये बरतनी है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी हाई है, तो उनको ये प्राणायाम शुरुआत में अवॉइड ही करना चाहिए। जब 6 महीने 1 साल बाद जब वो प्राणायाम करते हुए या योग करते हुए अब स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद ये प्राणायाम उनको करना चाहिए। बाकी जो स्वस्थ हैं वो ये शुरुआत से ही इसको कर सकते हैं। पेट की चर्बी को घटाने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत हम लाभ करता है, उसको पेट की चर्बी को कम करने के लिए मदद करता है। तो ये हमने सीखा बाह्य प्राणायाम। अब इसके तुरंत बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरेंगे और गले को अंदर ही अंदर दबाएंगे। तो इस प्रकार आवाज़ निकलती है। ये मैंने शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए करके दिखाया, और जो फिर जब इसका अभ्यास इस प्रकार रोज़ जब आप करेंगे तो उसके बाद इसको हम फिर लंबा कर सकते हैं। देखिए लंबा कैसे करेंगे। लंबा भरने के बाद सांस को रोके रखते हैं और थोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं, जालंधर बंद लगाए रखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद गर्दन सीधा करने के बाद अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देते हैं।
तो ये था उज्जाई प्राणायाम। तो शुरुआत में आप इसको इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए और फिर कुछ दिन बाद फिर थोड़ा और लंबा करने की कोशिश कीजिए और फिर कुछ दिन बाद फिर जैसे मैंने अभी करके दिखाया फाइनल वैसा कीजिए। तो ये उज्जाई प्राणायाम जब पूरा अच्छे से होने लगेगा, लंबा जब आप गहरा करके और थोड़ी देर रोक के इसको बाहर छोड़ेंगे, जब ऐसा आप करने लगेंगे तो इसको 5 बार से लेके 15 बार 20 बार तक बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम हमारे गले से संबंधित जो समस्या है, लेडीज़ को खासकर थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है उसमें विशेष लाभ करता है। और जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खर्राटे जो लोग भरते हैं, वो आदमी भी भरते हैं, औरतें भी भरती हैं, बच्चे भी भरते हैं, तो उनके लिए भी बहुत विशेष उपयोगी है। आप उज्जाई प्राणायाम कीजिए, आपके खर्राटे कुछ ही दिन बाद आने बंद हो जाएंगे। तो उज्जाई प्राणायाम से हम अपने थायराइड को ठीक करते हैं, गले से संबंधित कोई और विशेष प्रॉब्लम है तो उसको भी हम इससे दूर करते हैं। यहाँ की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, तो इसलिए थायराइड में ये बहुत लाभ करता है। तो थायराइड वालों को ये सुबह भी, दोपहर भी, शाम को कई दिन में कई बार करना चाहिए, तो इसमें विशेष लाभ मिलता है। तो मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप इसकी और जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आपने ये आज 2 प्राणायाम का अभ्यास किया, कल हम आगे और अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। तो आपने मुझे सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वीडियो देखने के लिए इसी तरह का आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।